अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं और सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो कंज्यूमर का बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जो कंज्यूमर बिहेव करता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके तहत वो एक प्रोडक्ट की तरफ जाता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस रिलेटिंग टू द बाइंग डिसीजन ऑफ कस्टमर। एक कस्टमर जो डिसीजन लेता है कोई भी चीज़ खरीदने का, उसके पीछे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। उसके ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप उसके अंदर है नीड आइडेंटिफिकेशन, कि किसी भी नीड, कोई भी ज़रूरत जब पड़ेगी एक कस्टमर को तब ही वो जाकर वो प्रोडक्ट लेगा। एक प्रोडक्ट की जब ज़रूरत पड़ती है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कस्टमर है और इसको एक गाड़ी की एक कन्विंस की ज़रूरत है कि उसने कहीं पे जाना है और मतलब उसने ऑफिस जाना होता है और उस ऑफिस के लिए उसने एक गाड़ी या कार लेने का सोचा। तो ये कार जो है वो प्रोडक्ट है और ये जो बंदा है ये कस्टमर है और इसकी ये ज़रूरत है, नीड है कि वो एक गाड़ी रखे। तो इसलिए एक नीड क्रिएट हुई, तो उसने प्रोडक्ट को लेने को आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये चीज़, ये नीड जो थी वो मेरी मुझे लेनी चाहिए ये प्रोडक्ट। उसके बाद वो क्या करता है, सबसे पहले ये नीड क्रिएट हुई कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद इन्फो सर्च रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, वो गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसको सर्च करेगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो, कौन कौन सी गाड़ियों के मॉडल और कौन कौन सी कंपनी की गाड़ियाँ और उनके फीचर्स वगैरह, ये तमाम इंफॉर्मेशन वो लेगा। उसके बाद क्या करेगा, लिस्टिंग एंड वैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव। उसके बाद वो उन तमाम गाड़ियों में से जो उसके पास चॉइस थी उनमें से द बेस्ट जो उसको सूट फिट करती होगी उसको वो चॉइस करेगा, चूज़ करेगा और ले लेगा। उसके बाद वो परचेज डिसीजन, उस जो उसने एक लेने की, गाड़ी लेने की जो उसके अकॉर्डिंग टू द नीड थी उसको लेने का सोचा है, उसको ख़रीदने की, बाय करने की वो फैसला कर लेगा। उसके बाद पोस्ट परचेज। पोस्ट परचेज ये होता है कि जब भी वो एक प्रोडक्ट उसने ले लिया है, उस प्रोडक्ट को लेने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद जो उस प्रोडक्ट के बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका ख्याल होता है, उसको पोस्ट परचेज कहते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस था जो नेचर ऑफ कंज्यूमर का टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जो एक कंज्यूमर का नेचर होता है, एक नीड क्रिएट होती है, फिर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उनमें से बेस्ट को चूज़ करने के बाद उसको परचेज़ करके और पोस्ट परचेज़ एक नज़रिया उसके बारे में क्रिएट करता है। उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट है वो है डायनेमिक नेचर। कंज्यूमर जो कस्टमर्स होते हैं वो इस दुनिया में, उनका जो माइंड लेवल है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, हर कस्टमर का, हर बंदे का सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है। तमाम कस्टमर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ कस्टमर्स ब्रांड लॉयल होते हैं, कुछ कस्टमर्स प्राइस फोकस होते हैं, कुछ कस्टमर्स जो है वो क्वालिटी फोकस होते हैं। तो ये डिफरेंट होता है। और उसके बाद क्या है कि जो इंसान होते हैं ना, कस्टमर्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल, स्टेजेस ऑफ लाइफ। छोटे थे उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। मतलब एक बच्चा होता है तो वो टॉयज़ उसकी प्रायोरिटीज़ होती है, जब वो अडल्ट होता है उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज, उसकी मतलब चेंज हो जाती हैं। और जब उसकी एज थोड़ी सी और जो है वो ओल्ड होती है तो उसकी प्रायोरिटीज़, मतलब अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल, ज़िंदगी की स्टेजेस, एज की स्टेजेस के मुताबिक जो है वो चेंज होता रहता है उसका नेचर। All customers do not behave in the same manners. All customers behave differently and their behavior changes as lifestyle changes, age stages। ये है इसकी एग्जाम्पल कि जैसा कि एज स्टेजेस चेंजेस होती हैं
तो डायनेमिक नेचर है, चेंज, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होने वाला। तो एक कस्टमर या कंज्यूमर का जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। उसके बाद इसका थर्ड स्टेप है, वो है वेरी अक्रॉस द रीजन, के जो एक कस्टमर है उसका जो सोचने का लेवल है, जो एक प्रोडक्ट को परसीव करने की उसकी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका ख्याल है, वो उसके कल्चर के मुताबिक चेंज होता है, उसके रीजन के मुताबिक चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जो अर्बन पीपल हैं, जो शहरी लोग हैं, उनका सोचने का तरीका कुछ और होगा एज़ कम्पेयर टू द रूरल पीपल। जो कि देहाती लोग होंगे, उनके सोचने का तरीका, उनकी डिमांड्स, उनकी जो है वो ज़रूरियात, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी। तो क्या है कि जो नेचर है वो वेरी अक्रॉस द रीजन, द कंज्यूमर बिहेवियर वेरी अक्रॉस स्टेट्स, रियासतों, रीजन्स एंड कंट्रीज़। हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है, हर मुल्क के अपने एक सोचने की नॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर ऑफ अर्बन कंज्यूमर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रूरल, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के रिलेटेड हर कस्टमर का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, नेचर डिफरेंट होती है लोगों की सोचने की। जैसा कि मैंने पहले भी इसको बता चुका हूँ, देयर आर सम कस्टमर्स हु बाय मोर क्वांटिटी ऑफ सर्टन आइटम्स एंड वेरी लो क्वांटिटी ऑफ अदर। कुछ लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं, कुछ कम ख़रीदते हैं, और किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट के बारे में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया जो है वो डिफरेंट हो सकता है, जबकि दूसरे का उसके बारे में पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट में आती हैं। उसके बाद है वाइटल फॉर मार्केटर्स। मार्केटर्स शुड स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर टू मेक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग डिसीजंस। जो मार्केटर्स होते हैं उनको कंज्यूमर बिहेवियर की जो साइकी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स उनकी नीड के मुताबिक तैयार करेंगे, उनके रीजन के मुताबिक तैयार करेंगे, और उनके नेचर के मुताबिक तैयार करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर हमने 5 स्टेप्स को जो है वो 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया। और पहला पॉइंट जो था वो सिस्टमेटिक प्रोसेस था, डायनेमिक इन नेचर, वेरी अक्रॉस रीजन, उसके बाद डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वाइटल्स फॉर मार्केटर्स। ये था जी नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक यू।